आज आपका न्यू चैप्टर है स्टाफिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपने प्लानिंग पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, अब क्या है स्टाफिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पोस्ट फिल करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में कितने लोग होंगे, इस टॉप मैनेजमेंट के अंडर में कितने लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इनके अंडर में कितने लोग होंगे, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक स्कूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्कूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले आपके डायरेक्टर होंगे, देन प्रिंसिपल होंगे, देन टीचर्स होंगे। टीचर्स में कौन कौन से टीचर्स किस किस क्लास के टीचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। और उसके बाद फिर हमारे वर्कर होंगे। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम फुलफिल कैसे करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी पर्सन को अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में रखने जा रहे हैं, रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो क्या वो बंदा सही है या नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये हमें डिसाइड करना होता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, किसी भी मैनेजमेंट को स्टाफिंग बेहतर तरीके से करनी चाहिए। और स्टाफिंग का मतलब ही होता है मैनिंग का मतलब क्या, हमारे यहाँ के मैन पावर, वर्क फोर्स जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्क फोर्स, जो हमारे बिजनेस का, जो हमारे एंटरप्राइज का, जो हमारे इंस्टीट्यूशन का काम करेंगे। और अगर हमने बेहतर और राइट पर्सन रखा है अपने बिजनेस में तो हमें क्या मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि दे आर गिविंग देयर बेस्ट। और उनके बेस्ट करने की वजह से क्या होता है कि हमारा फिजिकल और फिनेंशियल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होता है। एक बात समझ लीजिएगा कि अगर स्टाफिंग करते समय, मतलब कि जब हम लोगों को अपने बिजनेस में रखना चालू करते हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, ओवर यूज होंगे, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा तो हमारे एंटरप्राइज का गोल अचीव नहीं हो सकता है। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड डिजाइनिंग सुटेबल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टाफिंग होता है वो मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है। और स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन। मतलब मैनिंग का मतलब क्या है आपका, राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन, राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन एंड राइट टाइम, मतलब कि सही समय पर भी मिलना चाहिए, सही बंदा सही पोजीशन के लिए सही समय पर। ये नहीं कि हमारे पास बहुत बढ़िया बंदा है और उसको हमने वर्कर बना के रखा है अपने आप, हो सकता है उसके अंदर मैनेजर की एबिलिटी हो। तो मतलब कि राइट पर्सन राइट पोजीशन पर होना चाहिए सही समय पर, तब क्या है, स्टाफिंग तो सही माना जाएगा। ठीक है, तो स्टाफिंग का जो आपका फंक्शन होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। मतलब कि आप ऑब्टेन करिए, पहले वर्कफोर्स को लाइए अपने बिजनेस में। कहाँ से भाई, हम रिक्रूटमेंट, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे स्टाफिंग किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे आते हैं। भाई आपके स्कूल में भी टीचर्स आते होंगे ना, कैसे आते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, राइट पर्सन को लाया जाता है आपके स्कूल में। एंड यूटिलाइजिंग, हम क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे कि उनको कौन सा काम करना है, यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज करने की वजह से क्या होगा कि वो जब अपना परफॉर्मेंस देंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इज दे आर फिट फॉर आवर बिजनेस और नॉट। एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स हमारे पास होना चाहिए। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स जो है वो बेहतर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स बेहतर नहीं माना जाता है। अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो फिर हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा और ओवर यूटिलाइजेशन होता है वर्क का। तो स्टाफिंग जो होता है, ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल
मतलब कि हमारे पास कैपेबल पर्सन होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पीपल होने चाहिए सभी पोजीशन पर, चाहे वो टॉप का पोजीशन हो, चाहे वो मिडिल का पोजीशन हो, चाहे वो बॉटम मैनेजमेंट हो, किसी का भी हो भाई, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, तीनों में हमारे पास क्या होने चाहिए, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। एंड स्कोप ऑफ जो होता है आपका स्टाफिंग का, वो ये नहीं होता है कि सिर्फ आप जॉब के लिए लोगों को भर दीजिए, सिर्फ भरना ही एक एक्टिविटी नहीं है। भरने के लिए हमें जो है कई तरह के प्रोसीजर से गुजरना होता है, प्लानिंग करनी होती है कि हमें कौन कौन से बंदे चाहिए, रिक्रूटमेंट हम करते हैं, क्या हमने रिक्रूटमेंट सही किया कि नहीं किया, सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, तब जा कर के वो हमारे बिजनेस के लिए सही माने जाते हैं। एंड स्टाफिंग का मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ द इंडिविजुअल वर्कर हु इज़ अल्टीमेट परफॉर्म, मतलब कि हमें हर एक बंदे का ख्याल रखना होता है जो भी हमारे बिजनेस में काम कर रहा होता है। स्टाफिंग जो है दोनों जगहों पे किया जाता है, चाहे वो आपका नया ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो। पुराने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, जैसे कि स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड, भाई नए नए पुराने एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ देते हैं जॉब या रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नए एम्प्लॉयज़ को भरना पड़ता है। नए ऑर्गेनाइजेशन में तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, भाई नया ऑर्गेनाइजेशन है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितने लोगों की ज़रूरत है हमें, भाई मैंने नया स्कूल खोला तो क्या ऐसे ही चलने लगेगा, नहीं ना। ऑर्गेनाइजेशन बनाते कि एक प्रिंसिपल होगा, 30 टीचर्स होंगे, इतने वर्कर होंगे, ठीक है, ऑफिस स्टाफ इतना होगा, तो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर में सबको फुलफिल करते हैं। फिर हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि भाई हमारे स्कूल में, मेरा नया स्कूल है, आइए आप लोग जो है अपना रेज्यूमे दीजिए, और उसके बाद जो है हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का जो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, आपका मैन पावर, ठीक है, और जो परफॉर्मेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स के परफॉर्मेंस पर, मतलब कि आपके वर्कफोर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा या आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो स्टाफिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना या कह सकते हैं आप फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का, और कोई भी बिजनेस तभी सक्सीड करता है जब हम किसी राइट पर्सन को हायर करते हैं। और स्टाफिंग फंक्शन जो है एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस, मतलब स्टाफिंग जो है ग्रेटर इंपॉर्टेंस होता है। और आज के दिनों में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इंपॉर्टेंट में सबसे पहला क्या है स्टाफिंग का, फिलिंग जॉब्स विथ कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब कि एक कॉम्पिटेंट पर्सनल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। स्टाफिंग क्या करता है कि डिस्कवर करता है, ऑब्टेन करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल को। भाई अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन ना बनाया होता, स्टाफिंग ना की होती, तो क्या हमें कॉम्पिटेंट पर्सन मिलता, बस हम भी भर लेते, चलो भैया हो जाओ, आ जाओ। हमने उनसे नहीं पूछा कि आप साइंस पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, बस खाली ले लिया और फिर हमने उनको क्या दे दिया, जाओ बेटा अकाउंट्स पढ़ाओ। वो जो है साइंस के टीचर हैं, ही इज़ टीचिंग केमिस्ट्री, और हमने उनको क्या दे दिया, अकाउंट्स दे दिया। तो फिर क्या ये कॉम्पिटेंट पर्सन है सही जॉब के लिए? सही जॉब के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। बेटर परफॉर्मेंस, जो प्रॉपर स्टाफिंग होती है, अगर हमने बेटर वे में स्टाफिंग की है तो क्या होगा, हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। भाई राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखोगे तो परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा आपका। एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ, भाई स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस सर्वाइवल आपके बिजनेस का होता रहेगा और आपके एंटरप्राइज का ग्रोथ बेहतर तरीके से होता रहेगा अगर आपने अपने यहाँ बेहतर पर्सन को सही समय पर सही जगह पर रखा है। तो अगर आप सही समय पर सही जगह पर अपने बंदे को नहीं रखा है तो मतलब कि आपने स्टाफिंग सही नहीं की है। नाउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, भाई अगर हमने स्टाफिंग सही किया, स्टाफिंग प्रोसेस जो होता है हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें हम अवॉइड करते हैं ओवर स्टाफिंग को। भाई अगर हमारे पास 10 क्लास है तो हमने 10 टीचर रखे, अब हम 15 रखेंगे तो 5 क्या करेंगे, हमेशा जो इधर उधर घूमते रहेंगे, उनको हम एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे। तो ओवर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए और हमसे ओवर वर्क भी नहीं कराना चाहिए किसी भी स्टाफ से। ओवर वर्क से क्या होता है, वो हेजिटेट होते हैं और छोड़ देते हैं, फिर हमें पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और ये क्या होता है, इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। भाई जो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो यूटिलाइजेशन कम होगा लेबर्स का और कॉस्ट हमारी बढ़ेगी ज़्यादा लोग रहेंगे तो। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। भाई पर्सनल
आपके जो स्टाफ होता है उनको शॉर्टेज को भी ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। भाई अगर प्रॉपर स्टाफिंग है तो ये क्या करेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़िया होगा और लोगों एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बूस्टअप होता है कि हमारे बिजनेस का, भाई अगर सही बंदा रहेगा बिजनेस में तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, और जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता रहेगा तो क्या होगा, उसका मोराल बूस्टअप होता रहेगा और बिजनेस के लिए वो और बेहतर काम करेगा, इंसेंटिव की उसको और इंसेंटिव मिलेगा और बढ़िया पैसा मिलेगा। तो हम शॉर्ट वे में ये कह सकते हैं कि साउंड एंड इफेक्टिव स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन अचीविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इट्स सक्सेस। भाई बढ़िया और सही बंदा अगर हमने स्टाफिंग में रखा है, मतलब कि अपने बिजनेस में रखा है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और गोल दोनों अचीव किया जा सकता है। एंड मैनेजमेंट मस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। मैनेजमेंट को स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट बंदा राइट समय पर आएगा तो हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये सब को ध्यान में रखेगा। और अगर राइट बंदा नहीं है तो उसको क्या मतलब है कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, मार्केट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिजनेस डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, कि बढ़िया जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होगा। तो it is essential to right kind of people must be available in the right number at the right time and they should be given adequate training so that wastage is minimum। wastage minimum होना चाहिए। अगर हम सही बंदे को रखेंगे तो हमारा वेस्टेज कम होगा और प्रोडक्टिविटी हायर होगी और हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बिजनेस अपना गोल अचीव कर सकेगा।